हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुल 10 प्रश्न दूंगा जिसका जवाब आप सभी को देना होगा। ये सभी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित होंगे। ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। पहला सवाल, प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 18 में, 19 में, 17 में, 15 में। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 में। जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। विषय संग्रहालय के लिए समानता, विविधता और समावेश विषय के साथ मनाया गया। इसका स्थापना 1977 में हुआ था और वर्तमान अध्यक्ष सुए आकोशी हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO के नए महानिदेशक कौन है? राजेश गोयल, संतोष सिंह, राजेश कुमार, इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, राजेश गोयल। इससे पहले वह हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की स्थापना 1998 और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न, किस राज्य में चरण पादुका अभियान घूम रहे प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इस अभियान के तहत उन मजदूरों को जूते और चप्पल पेश किए जाएंगे जो अपना दर्द कम करने के लिए नंगे पैर जाते हैं। इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, पंजाब। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। योजना के तहत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है कि किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीबी के स्तर में कमी आएगी। समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया कराई जाएगी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय योजना के तहत हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी घरों को नल कनेक्शन देने का ऐलान किया है? हर घर जल मिशन, स्वच्छ जल मिशन, जल ही जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जल जीवन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य का साफ पानी उपलब्ध कराना है। बिहार सहित कई राज्यों में यह योजना पहले से चल रही है। अगला प्रश्न, मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मतकरी का निधन किस कारण से हुआ? कोरोना, टीबी, डायबिटीज, कैंसर। अब आपका समय शुरू होता है।
सही जवाब है ऑप्शन ए कोरोना। नाटकों और लघु कथाओं जैसे विभिन्न रूपों में उनके अपार योगदान ने उपन्यास ने मराठी साहित्य की दुनिया को समृद्ध किया है। वह संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किए गए कलाकारों के चुनिंदा बैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ICGS सचेत पोत को किस संगठन ने तैनात किया? भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, इनमें से कोई नहीं। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय तटरक्षक बल। इसकी लंबाई 105 मीटर है और 2350 टन भार ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न, सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई, 6 मई, 30 मई, 26 मई। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए 16 मई। 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया। 1975 में इसी दिन यह राज्य अस्तित्व में आया था। सिक्किम भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से लगती है, चीन, भूटान और नेपाल से। अगला प्रश्न है, जियो प्लेटफॉर्म में अब जनरल अटलांटिक ने कितना प्रतिशत हिस्सा खरीदने का ऐलान किया? 1.34%, 1.29%, 1.30% और 1.33%। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए 1.34%। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में होने वाला यह चौथा बड़ा निजी निवेश है। विस्टा इक्विटी ने 11,367 करोड़ रुपए में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी थी। अब तक जियो प्लेटफॉर्म की 14.8% हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। अगला प्रश्न है, पहला यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है? पेरू, स्लोवेनिया, ग्रीस, ब्रिटेन। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी स्लोवेनिया। लंबे समय तक कोरोना वायरस से जूझने के बाद स्लोवेनिया कोरोना मुक्त देश बन गया है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेट जंसा ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न, अम्फान अब सुपर साइक्लोन महातूफान में बदल गया है। इससे पहले ऐसा महातूफान कब आया था? वर्ष 2005, वर्ष 1995, वर्ष 2019, वर्ष 1999। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 1999। इससे पहले 1999 में ऐसा महातूफान आया था, लेकिन उसका नाम तय नहीं हुआ था। अम्फान तूफान 16 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा था और 18 मई को सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया। 20 मई को दोपहर से शाम के बीच इसके सुंदरबन, दीघा और हतिया द्वीप के बीच तट से टकराने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, 11 मई 2020 को नए सचिव और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में कौन ग्रहण किया? अमरजीत सिन्हा, हीरालाल समरिया, जगदीश प्रसाद मीना, इंदु शेखर चतुर्वेदी। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी IAS ने सोमवार को नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने मंत्रालय में आनंद कुमार का स्थान लिया है,
जो पहले ही सांस्कृतिक मंत्रालय में सचिव का पद का कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? अमेरिका, फिजी, भारत, यूके। अब आपका समय शुरू होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, फिजी। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का अध्यक्ष पीटर डासन है। स्थापना 1958 में हुआ था। मुख्यालय लाजेन, स्विट्जरलैंड में है। अब आपके सामने ये अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब मैं इसका उत्तर आपको आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? इटली, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, गौतम अडानी। इसके पहले वीडियो में पूछे गए 2 प्रश्न के उत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 1973, 1980, 1985, 1981। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1985। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का गठन 1985 में किया गया था। मंत्रालय देश में पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना, प्रचार, समन्वय और देखरेख के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में भारत की वनस्पतियों और भारत के वनों और अन्य जंगलों के क्षेत्रों का संरक्षण और संरक्षण शामिल है और प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण, वनीकरण और भू संरक्षण शमन। यह भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। दूसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? अम्फान, फनी, हरिकेन, टाइफून। सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्फान। अम्फान के 19 मई तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। चक्रवात 17 मई से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तट की ओर बढ़ेगा। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की थी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जो भी टॉप 3 में स्कोर करेंगे उनका नाम और स्कोर मैं इस वीडियो को कमेंट में पिन कर दूंगा, जस्ट लाइक रिवॉर्ड की तरह। इस वीडियो में जो भी नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। जल्द ही मैं आपके सामने एक नए वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।